So last class we had discussed depth first search. तो depth first search समझ में आ गया था क्लास? दोनों BFS और DFS का डिफरेंस समझ में आ गया था. DFS मतलब ट्रैवर्सल के तरीके, मतलब ये आपको नोट्स को कैसे आप सर्च करेंगे, ठीक है, किस तरह से आप नोट्स को सर्च कर सकते हैं, कैसे ट्रैवर्स कर सकते हैं ग्राफ की. तो आपके पास दो तरह के सर्चेस हैं, ठीक है. एक आपकी डेप्थ फर्स्ट सर्च है, एक आपकी ब्रेथ फर्स्ट सर्च है. डेप्थ फर्स्ट सर्च में क्या करते हैं, कोई भी नोट को फुल्ली एक्सप्लोर नहीं करते हैं, ठीक है. कोई भी नोट को फुल्ली एक्सप्लोर नहीं करते हैं, सिर्फ पार्शियली एक्सप्लोर करके उसको छोड़ देते हैं, और जो उसके नेक्स्ट एडजेसेंट नोड होती है उसको उस पर हम चले जाते हैं. फिर उस नोड को एडजेसेंट नोड एक लेते हैं, उसके नेक्स्ट एडजेसेंट नोड को देते हैं. इस तरह से हम ऐड करते चले जाते हैं अपने ग्राफ में, और मतलब स्पैनिंग ट्री में एजेस और नोड्स हम ऐड करते चले जाते हैं, ठीक है. मेनली क्या करना है, किस तरह से हम एजेस सॉरी अपनी वर्टिसेस को विजिट करें, किस तरह से अपने वर्टिसेस को ट्रैवर्स करें, ठीक है, नोड्स को, जिससे कि और हर बार आपको इसमें यहाँ पे रेपिटेशन आपका मतलब जो फाइनल आएगा आपका एक स्पैनिंग ट्री आएगा, जिसके अंदर कोई भी आपके कोई भी साइकिल, कोई भी लूप नहीं रहेगा. एक कनेक्टेड मिनिमल कनेक्टेड ग्राफ आएगा. मिनिमल कनेक्टेड मतलब सारी वर्टिसेस आपकी कनेक्टेड होंगी, लेकिन देयर विल बी मिनिमम नंबर ऑफ एजेस के साथ, ठीक है. तो आप मिनिमम नंबर ऑफ एजेस के साथ कैसे सारे वर्टिसेस को विजिट कर सकते हो, कैसे ट्रैवर्स कर सकते हो, आपके पास दो एल्गोरिथम्स थी, डीएफएस और बीएफएस. डीएफएस हमने कल पढ़ी थी, जिसमें आपको स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूज करना पड़ रहा था. क्यों स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूज करना पड़ रहा था? क्योंकि डेप्थ फर्स्ट सर्च में हमें बैक ट्रैकिंग करनी पड़ती है, क्योंकि हम किसी भी नोड को फुली एक्सप्लोर करते नहीं है. तो हो सकता है कि वी गेट स्टक एट अ नोड जो जिसके पास कोई भी और अनएक्सप्लोर्ड नोड ना बाकी हो, ठीक है. जितने भी अनएक्सप्लोर्ड नोड होते हैं, जिन नोड्स को हमने विजिट नहीं करा है, उनको हम विजिट करना चाहते हैं. तो अगर इन दैट केस व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पॉप इट आउट फ्रॉम द स्टैक, और जो नेक्स्ट हाफ आपकी पार्शियली एक्सप्लोर्ड नोड है, ठीक है, उस पे हम जाके चेक करते हैं कि उससे कनेक्टेड और कोई ऐसी नोड है जिसको हमने एक्सप्लोर नहीं करा. तो एक आपकी पार्शियली एक्सप्लोर्ड नोड्स रहती है, एक आपकी कंप्लीटली अनविजिटेड नोड्स रहती है, ठीक है, और एक आपकी फुल्ली एक्सप्लोर्ड नोड होती है. जो फुल्ली एक्सप्लोर्ड मतलब जिनके सारे जो नोड्स उनके एडजेसेंट है वहाँ पे सारे एक्सप्लोर करते हैं. तो दैट केस यू हैव टू रिमूव इट फ्रॉम द स्टैक, क्योंकि उसमें और भी कुछ भी नया हमारे पास नहीं बचा है, कोई और नया नोड उससे एडजेसेंट नहीं है. तो डेप्थ फर्स्ट सर्च में कोई भी कंप्लीट एक्सप्लोरेशन नहीं होता है. सिंपली एक नोड को आप उठाते हो, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जितने भी नोड्स कनेक्टेड है उसमें से कोई एक एडजेसेंट नोड उठाते हैं, उस एडजेसेंट नोड को उस एडजेसेंट नोड पे हम चले जाते हैं, फिर वहां से भी अगली आगे नेक्स्ट एडजेसेंट नोड पे चले जाते हैं. हम पार्शियली एक्सप्लोर करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम नोड्स विजिट कर रहे हैं हम उनको स्टैक पे रखते थे. क्यों? क्योंकि बैक ट्रैकिंग हमें करनी पड़ रही थी. तो डीएफएस समझ में आ गया था क्लास? कल डीएफएस हमने पढ़ा था, डेप्थ फर्स्ट सर्च. आज हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च देखते हैं, ठीक है. ब्रेथ फर्स्ट सर्च में क्या होता है, जैसे कल आपको बताया था, हर एक लेवल्स पे कंप्लीटली, ठीक है, कंप्लीट लेवल्स हम कवर करते हुए जाते हैं, ठीक है. वी हैव टॉक्ड अबाउट इन ब्रेथ फर्स्ट सर्च कि अगर कोई एक नोड है तो उसके जितने भी एडजेसेंट नोड्स होंगे उनको हम इस नोड के सारे नेबर्स को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है. जितने भी नोड्स इस नोड को अगर हमने एक्सप्लोर करा तो फुल्ली एक्सप्लोर, नॉट वी आर नॉट गोइंग टू पिक जस्ट वन एडजेसेंट नोड, हम ये सारी नोड्स को एक्सप्लोर करेंगे हर लेवल पे. फिर इसमें से आप इन तीनों नोड्स को एक्सप्लोर कर दिया, अब इस नोड पे आप आइए, ठीक है. इस नोड के जितने भी कनेक्टेड नोड्स है, एडजेसेंट नोड्स हैं, उनको हम पूरा एक्सप्लोर करेंगे. इसके बाद इस नोड पे आइए, इस नोड पे जितने इस लेवल पे होंगे इनको फुल्ली एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है. इसके बाद इस लेवल को कंप्लीट कर दिया तो मे बी इसके आगे अगर कोई नोड आपके पास है तो इसको एक्सप्लोर करेंगे. सारे नोड्स को कंप्लीटली लेवल वाइज हम एक्सप्लोर करते चले जाते हैं, एडजेसेंट जितने भी आपके नोड्स है, ऑल द नॉन, लेकिन नॉन विजिटेड, क्योंकि हमें लूप नहीं बनाना है कहीं पे, हमें ट्री कंस्ट्रक्ट करना है, स्पैनिंग ट्री कंस्ट्रक्ट करना है, जिससे कि सारे आपके वर्टिसेस कनेक्टेड हो, ठीक है. स्पैनिंग ट्री क्या होता है हमने बताया, कल डिस्कस करा था कि अगर आपका अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो इट इज सिंपली अ सब ग्राफ जिसमें आपके कोई भी साइकिल्स, कोई भी लूप्स नहीं होने चाहिए, मिनिमल नंबर ऑफ एजेस के साथ आपके सारे वर्टिसेस कनेक्टेड होने चाहिए. तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च में आज थोड़ा देखते हैं. इसमें आपका क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है. सेम एग्जांपल है आपका ब्रेथ फर्स्ट सर्च में, सेम ग्राफ इज देयर. इससे हम इन सारे नोड्स को लेवल वाइज, ब्रेथ वाइज वी विल बी ट्रैवर्सिंग, वी विल बी सर्चिंग, जिसमें उसके जितने भी आपके कनेक्टेड नोड्स हैं, जितने भी कनेक्टेड नोड्स हैं उन सबको आपको विजिट करना है.
तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, मान लिया हमने ए से स्टार्ट करा, तो ए को हमने, इसमें क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है, ए को हमने क्यू में डाला और इसके जितने भी कनेक्टेड नोड्स हैं, ठीक है, डेप्थ फर्स्ट सर्च होता है तो किसी एक को उठाते हैं, हम बी पे जा रहे थे, बी से नेक्स्ट हम ई पे जा रहे थे, पार्शियली एक्सप्लोर कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पे सारे नोड्स को हम एक्सप्लोर करेंगे, तो ए आएगा, ए के जितने भी कनेक्टेड है, ए से हमारे पास डी कनेक्टेड है, ई कनेक्टेड है, बी कनेक्टेड है, तो हम तीनों को अपने क्यू में डालेंगे, तो आपका एक डाला आपने, ठीक है, ए को एक्सप्लोर कर लिया आपने, क्यू से इसको रिमूव करा, ठीक है, वी डिलीटिंग इट फ्रॉम द क्यू, ठीक है, और एंड वी आर डीक्यूइंग, हम ए को डीक्यू कर रहे हैं और उसके जितने भी नेबर्स हैं सबको एक्सप्लोर करेंगे, तो हम डी ई बी इसको क्यू में ऐड करेंगे, ठीक है, अब ए हट गया, अब हम डी को एक्सप्लोर करना, जो फर्स्ट आपके फीफो में क्यू में क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, तो अब हम डी को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है, डी के लिए हम क्या करेंगे, अब आप डी को अपने क्यू से डी क्यू करिए और डी के जितने नेबर्स हैं उनको आप अपने क्यू में ऐड करेंगे, लेकिन जो अभी आपने एक्सप्लोर ना करे हो, ठीक है, यहाँ पे डी से जितने भी कनेक्टेड नेबर्स हैं, कौन सा है, डी से कनेक्टेड ए है, डी से कनेक्टेड ई है, ठीक है, बोथ ऑफ देम, जस्ट 1 मिनट, ठीक है, तो यहाँ पे इसके जितने डी के जितने भी नेबर्स हैं वो ऑलरेडी हमारे विजिटेड हैं, तो हम उसको और ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो डी को बस सिंपली डी क्यू कर दिया। नेक्स्ट व्हाट विल डू, अब हमारे क्यू के स्टार्ट में क्या है, हमारे क्यू के स्टार्ट में ई है, अब हम ई को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है, ई से कनेक्टेड हमारे पास क्या है, ई से कनेक्टेड ए है, ई से कनेक्टेड बी है, ई से कनेक्टेड सी है, जिसमें से हम ए एंड बी को ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं, तो हम ए एंड बी को नहीं ऐड करेंगे। जो रिमेनिंग नोड्स आपके ई से कनेक्टेड है, एफ और सी और एफ दोनों आपके कनेक्टेड है ई से, तो इनको अब हम अपने क्यू में डालेंगे, तो आपके ई को एक्सप्लोर करा, ई को पॉप ने डी क्यू करा, ठीक है, और ई के जितने अनएक्सप्लोर्ड नेबर्स हैं, एडजेसेंट नोड्स हैं, उनको हम अपने क्यू में ऐड करेंगे, तो हमने सी और एफ को ऐड करा, ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट अब हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट आपके क्यू के स्टार्ट में, हमारे क्यू के स्टार्ट में सबसे ऊपर कौन सा है, बी है, ठीक है, बी को अब हम डी क्यू करेंगे, बी को डी क्यू करा, बी जिससे कनेक्टेड है वो ऑलरेडी सारे एक्सप्लोर्ड वर्टिसेस हैं, कोई नई वर्टेक्स नहीं है, तो हम उनको ऐड करने की, कुछ नया ऐड आपके ग्राफ में वो क्यू में नहीं होगा, ठीक है, फिर बी को डी क्यू करने के बाद हमारे पास एफ आया, ओके, नहीं एफ नहीं, सॉरी सी आया, ठीक है, अब हम सी को डी क्यू करेंगे, सी को डी क्यू करेंगे तो सी के जितने अनएक्सप्लोर्ड नेबर्स हैं उनको हम अपने क्यू में ऐड करेंगे, सी से सी के जो अनविजिटेड नेबर्स है कौन सा है, सिर्फ आपका जी है, एफ को भी हम पहले क्यू में डाल चुके हैं, बी भी ऑलरेडी आपका एक्सप्लोर्ड है, तो वी डू नॉट नीड टू ऐड दिस, ठीक है, तो हम अब आपका यहाँ पे सी से जो कनेक्टेड एडजेसेंट नोड है वो जी है, उसको हम अपने क्यू में ऐड करेंगे, ठीक है, फिर अब हम एफ को डी क्यू करेंगे, जो टॉप आपके क्यू में सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको हम डी क्यू करते जाते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एफ को हमने जब रिमूव करा, एफ से विजिट करा, ठीक है, डी क्यू करा, तो एफ के एडजेसेंट कोई भी ऐसा अनविजिटेड नोड नहीं बचा है, कोई भी इसका जो नेबर है, जो भी इसके एडजेसेंट नोड्स हैं उनमें से कोई भी आपका अनविजिटेड नहीं बचा है, तो हमें कोई भी चीज वापस से उस मतलब कोई भी नोड अपने क्यू में ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, फिर लास्ट में हमारे क्यू में जी बचता है, जी को हम डी क्यू करेंगे, बस सिंपल ऑपरेशन है कि कोई नोड आप विजिट करिए, जब विजिट करेंगे उसको आप अपने क्यू में ऐड करिए, ठीक है, और उसको क्यू में ऐड करने के बाद उसके जितने नेबर फिर आप उसको डी क्यू परफॉर्म करिए, ठीक है, डी क्यू करते हुए आपको क्या करना है, उसके जितने भी एडजेसेंट नोड है, ऑल दी एडजेसेंट नोड्स, क्योंकि हम एक एक लेवल कवर करते चले जा रहे हैं, जो भी एडजेसेंट नोड्स हैं सबको अपने क्यू में ऐड करते जाते हैं, ठीक है, फिर उसमें से एक नोड उठाकर उसके सारे नेबर्स को एक्सप्लोर करते जाते हैं, लेकिन वो सारे नेबर्स जो भी आप तक अभी तक आपने विजिट नहीं करे, इस तरह से हम अपने क्यू में ऐड करते जाते हैं, क्यू से एक एक एलिमेंट डी क्यू करिए, उस क्यू के सारे नेबर्स को एक्सप्लोर करिए, सारे नेबर्स को विजिट करिए, कैसे एक विजिट करेंगे, विजिट करने का मतलब आपको अपने क्यू में उनको ऐड करना है, फिर उसमें से एक डी क्यू करिए, उसके सारे नेबर्स को एक्सप्लोर करिए, यहाँ पे जितने भी एडजेसेंट नॉन विजिटेड नोड्स हैं सबको हम विजिट करते हैं। डेप्थ फर्स्ट सर्च में क्या होता था, डेप्थ फर्स्ट सर्च में हम हर नोड को पार्शियली एक्सप्लोर करके छोड़ देते थे, ए पे गए
ए के बाद बी पे गए, ठीक है, मतलब ए को हमने ए को विजिट करा, स्टैक पे डाला, ठीक है। ए के इतने तीनों नेबर्स हैं इसके, इसमें से कोई भी एक नेबर को आप विजिट करें, सिर्फ एक एडजेसेंट नोड को आप विजिट करते हो। बी पे आप चले गए, बी को स्टैक पे डाला, ठीक है। फिर अब बी से आप आगे बढ़ोगे, अब बी का कोई एक एडजेसेंट नोड उठाओगे, बी के बाद मान लिया हमने सी को विजिट करा, सी को हम स्टैक पे डालेंगे, ठीक है। सी को, अब बी के बाकी नेबर्स को नहीं देख रहे हैं ये डेप्थ फर्स्ट सर्च में, क्योंकि हम डेप्थ में बढ़ते चले जा रहे हैं, पार्शियली नोड्स को, अनविजिटेड नोड्स को विजिट करते जाते हैं और स्टैक पे डालते चले जाते हैं। जब कोई ऐसा नोड मिलता है जिसके सारे नेबर्स ऑलरेडी विजिटेड हैं, तो हम उसको स्टैक से पॉप कर देते हैं, वो हमारे यूज का नहीं रहता है, वी रिमूव इट फ्रॉम द स्टैक, राइट, एंड वी कीप ऑन विजिटिंग योर मतलब हम जो हमारे अनएक्सप्लोर्ड नेबर्स है, जो अनविजिटेड नेबर्स है, उनको हम स्टैक पे डालते जाते हैं। सी के बाद आपके सी के इतने सारे हैं, एफ ई है, एफ है, जी है, ये सारे नेबर्स है, लेकिन सिर्फ एक को उठाते हैं, ठीक है, एक वन ऑफ द एडजेसेंट नोड्स को। तो यहाँ पे हमने ई को विजिट करा, जो विजिट करेंगे उसको अपने स्टैक पे डालते हैं, क्योंकि हमारे स्टैक बैक ट्रैकिंग में हेल्प करता है, ठीक है। फिर ई के बाद हम ई के जो नेबर्स है उसमें से कोई एक नेबर लेते हैं जो कि अभी तक विजिट नहीं हुआ है, तो हमने डी को ऐड करा, डी को विजिट करा, अपने स्टैक पे डाला, ठीक है। फिर डी, अब हम डी पे पहुंचे, अब डी से जितने भी नोड्स कनेक्टेड है जो कि अनविजिटेड है, उनको हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डी से जो भी नोड्स कनेक्टेड है, चाहे ए हो चाहे ई हो, ये ऑलरेडी विजिट हो चुके हैं, तो वी कैन नॉट एक्सप्लोर डी मोर। तो जब हम नहीं कर सकते उसको और आगे यूज, तो हम इसको स्टैक से पॉप करते हैं, तो हमने डी को स्टैक से रिमूव कर दिया। उसके बाद टॉप ऑफ द स्टैक में आपके पास ई आता है, ठीक है। ई से जितने कनेक्टेड नेबर्स हैं, एडजेसेंट नोड्स हैं, जिनको अभी आपने विजिट नहीं करा है, उनको आप डालते हो, उसमें से सिर्फ आपका एक एफ है, तो आप एफ को टॉप ऑफ द स्टैक पे डालते हो। फिर आप एफ से कनेक्टेड जितने नेबर्स है उसमें से सिर्फ एक उठाएंगे जो कि अभी विजिट नहीं हुआ है, तो हमारे केस में एक जी बचता है, तो हम जी को डालेंगे, ठीक है। फिर जी के बाद जितने आपके, अब जी एक एक मतलब आप डेप्थ वाइज बढ़ते चले जा रहे हो, पार्शियली नोड्स को एक्सप्लोर करते हुए और स्टैक पे डालते जाते हो, जिससे कि आप यूज कर सको बैक ट्रैकिंग में। जी के बाद हमारे पास कोई भी ऐसा नेबर नहीं बचता है जो कि विजिट ना हुआ हो, जी के सी और एफ नेबर्स है ऑलरेडी विजिटेड है, तो हम जी को अपने स्टैक से पॉप आउट कर देंगे। सिमिलरली फॉर एफ, सिमिलरली फॉर ई, क्योंकि इनमें से अब कोई भी अनएक्सप्लोर्ड नेबर नहीं बचा, तो जिस ऑर्डर में हम इन नोड्स को विजिट करते चले जा रहे हैं, अगर आप उस ऑर्डर को देखते जाए, तो यू विल बी गेटिंग अ स्पैनिंग ट्री व्हिच विल बी कनेक्टिंग ऑल द नेबर्स। डेप्थ फर्स्ट सर्च आपका इस तरह से वर्क होता है, कल हमने डिस्कस करा ही था। ब्रेथ फर्स्ट सर्च आपको अभी बताया कि क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है, जिसमें हम सारे एडजेसेंट नोड्स को वी हैव टू सी, ए के जितने एडजेसेंट है सारे देखना है, वी हैव टू ऐड इट टू द क्यू, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो आप नोड डी क्यू करें, जैसे यहाँ पे हम बी को डी क्यू कर रहे हैं, बी से जितने कनेक्टेड नेबर्स हैं, नहीं बी को नहीं कर रहे हैं, ई को कर रहे हैं, ठीक है। बी भी कर सकते हैं, कोई भी आप ऐड कर दिए, किसी भी ऑर्डर में आप ऐड कर दिए। हमने यहाँ पे ए को एक्सप्लोर करा, ए के बाद वी आर एडिंग, हम अपने क्यू में क्या क्या ऐड कर रहे हैं, वी आर एडिंग डी ई बी, इस ऑर्डर में ऐड कर रहे हैं, डी देन ई देन बी, सारे नेबर्स को आपको और एडजेसेंट नोड्स को एक्सप्लोर करना, तो डी ई बी हमने ऐड कर दिया। डी ई बी के बाद हमने डी को डी क्यू करा, डी के सारे नेबर्स जो अनविजिटेड हैं उनको ऐड करेंगे, डी का कोई ऐसा अनविजिटेड वर्टेक्स है ही नहीं। उसके बाद हमने डी के बाद हमारे पास व्हाट वी हैड ई, ठीक है। ई के अनएक्सप्लोर्ड नेबर्स कौन से, हमारे पास सी और एफ है, तो सी और एफ को हमने क्यू में ऐड कर दिया, ठीक। फिर नेक्स्ट हम डी क्यू करेंगे बी को, बी के जितने भी अनएक्सप्लोर्ड नेबर्स हैं, आई थिंक बी के कोई अनएक्सप्लोर्ड नेबर्स है नहीं, ई सी सब आपका एक्सप्लोर हो चुका है, विजिट हो चुका है, तो हम बी को डायरेक्टली बस सिंपली डी क्यू कर देंगे। बी को डी क्यू करने के बाद सी बचता है, सी के जितना अनएक्सप्लोर्ड नेबर है, सिर्फ आपका सी का एक ही अनविजिटेड नेबर रहता है जो कि जी है, तो जी को हम क्यू में डाल दिए। फिर एफ, एफ के बाद भी, एफ का भी कोई ऐसा अनविजिटेड नोड नहीं बचा है, जी के बाद भी कोई अनविजिटेड नोड नहीं बचा है। इसमें लेवल वाइज जितने भी एडजेसेंट नोड्स हैं सबको आप एक्सप्लोर करते जाते हो, और फाइनली आपका एक स्पैनिंग ट्री मिलता है जो आपके सारे वर्टिसेस को it is joining all these vertices by minimum number, एक सब ग्राफ मिलता है। स्पैनिंग ट्री क्या है, एक सब ग्राफ है जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ एजेस से आप सारे वर्टिसेस को कनेक्ट कर सकते हो, दिस इज अ कनेक्टेड ग्राफ, ठीक है। तो ये आपके इसके, एक बार इसका बीएफएस डीएफएस का कंपैरेटिव स्टडी देखिएगा, ब्रेथ फर्स्ट सर्च शॉर्टेस्ट पास भी आपको दे सकता है, अगर
क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज करता है, ये स्टैक डेटा स्ट्रक्चर करता है। अगर आपका यूनिट डिस्टेंस है, सारे एजेस यूनिट डिस्टेंस है, तो शॉर्टेस्ट पाथ ले सकते हैं आपका नॉन वेटेड ग्राफ के केस में। ठीक है, अगर यहाँ पे क्योंकि ब्रेथ वाइज करें, अगर टारगेट आपको सोर्स से क्लोज है तो ज्यादा जल्दी एक्सप्लोर हो जाएगा। यहाँ पे डेप्थ ऑफ सर्च में अगर टारगेट दूर पे है तो आप डेप्थ वाइज मूव कर रहे हो तो आपका ज्यादा मतलब बेटर डीएफएस परफॉर्म करेगा। ठीक है, बीएफएस जो है आपका क्योंकि आप सारे नेबर्स को कंसिडर करते हो, सारे ऑप्शंस को कंसिडर करते हो, तो पजल गेम्स के लिए बहुत सूटेबल नहीं रहता है। डीएफएस आपका मोस्ट सूटेबल रहता है डिसीजन ट्री के लिए, कि आप एक डायरेक्शन में ट्रैवल्स करते हुए कंक्लूजन तक पहुंचते हो। ठीक है, बीएफएस क्योंकि सारे नेबर्स को एक्सप्लोर कर रहा है, इट इज स्लोवर। डीएफएस इज कंपैरेटिवली फास्टर, फिर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वी प्लस सी। कितने आपने एजेस एंड वर्टिसेस को विजिट करा, उनका समेशन उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है। फिर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है स्पैनिंग ट्री का। स्पैनिंग ट्री अभी हमने देखा थी। स्पैनिंग ट्री क्या रहता है? एक इट इज अ सब ग्राफ, आपके ग्राफ में से एक ट्री निकाला जाता है, ट्री है तो, एंड इट इज अनडायरेक्टेड। दूसरी चीज क्या है स्पैनिंग ट्री? एक हमारे पास अभी तक की जो हम बीएफएस डीएफएस देख रहे थे, इट वाज सिंपली ट्रैवर्सिंग द वर्टिसेस, ठीक है, जिसमें हम सारे वर्टेक्स को यूनिट डिस्टेंस पे मानते थे। अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है वेटेड और अनवेटेड ग्राफ्स का। वेटेड ग्राफ्स हम क्या बोलते हैं कि आपके दो नोड्स को जो एज कनेक्ट कर रही है, ठीक है, उसके ऊपर कोई ना कोई वेट होगा। वेट क्या होता है? एक मेजर, एक कॉस्ट देता है कि इस नोड से इस नोड तक जाने का कॉस्ट क्या है, तो उसको हम मतलब कॉस्ट की तरह हम यूज कर सकते हैं वेट को। ठीक है, तो स्पैनिंग ट्री एक ग्राफ का सब ग्राफ रहता है, अनडायरेक्टेड रहता है, वेटेड रहता है, कनेक्टेड है, सारे वर्टिसेस आपके कनेक्टेड रहते हैं। जैसे मैंने बताया आपको मिनिमम नंबर ऑफ एजेस यूज करने हैं, जिससे कि कहीं पे भी आपके लूप्स और साइकिल ना फॉर्म हो। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है? रिपीटेडली हमें एजेस को डिलीट करना है। किस तरह से? कि आपका ग्राफ बस कनेक्टेड रहे, मिनिमम नंबर ऑफ एजेस से हमारा ग्राफ कनेक्टेड रहे। ठीक है, वर्टिसेस सारी इंक्लूडेड होनी चाहिए, कोई साइकिल कोई लूप नहीं फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, और आपका ग्राफ मिनिमली कनेक्टेड हो। ठीक है, तो उससे हमें क्या मिलता है? एक स्पैनिंग ट्री मिलता है। देन वी कैन कैसे करना होता है? सिंपली आप एजेस को ऐड करते जाइए। किस तरह से ऐड करिए? कि दिट शुड नॉट फॉर्म अ सर्किल और अ लूप। ठीक है, और एक ग्राफ के कई स्पैनिंग ट्री बन सकते हैं डिपेंडिंग आप कौन सी एज को इंक्लूड कर रहे हो। जैसे हमारे पास ये ग्राफ जी है, ठीक है, इससे हम एक सब ट्री ये भी बन सकता है कि वी आर कंस्ट्रक्टिंग अ सब ट्री बाय कनेक्टिंग सारे बस वर्टिसेस को आपको कनेक्ट करना है। ठीक है, you have to connect all the vertices, right? And you can have several spanning trees for a particular graph। एक ग्राफ के कई सारे आपके स्पैनिंग ट्रीज कंस्ट्रक्ट करे जा सकते हैं। ठीक है, उसमें से एक आपका कॉन्सेप्ट आता है मिनिमम स्पैनिंग ट्री। मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या कहता है? कि आपको अपने वर्टिसेस को कनेक्ट करना है। किस तरह से करना है? कि जो वर्टेक्स को विजिट करने का कॉस्ट हो वो मिनिमम हो। ठीक है, जैसे मैंने बताया वेटेड ग्राफ्स आपके क्या होते हैं? वेटेड ग्राफ्स क्या होते हैं? दो एजेस के दो वर्टिसेस को जो एज कनेक्ट कर रही है, उस एज का कोई ना कोई वेट एसोसिएटेड रहता है। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री में हमें क्या करना है? कनेक्टेड वेटेड अनडायरेक्टेड ग्राफ रहता है, जिसमें आपके जो स्पैनिंग ट्री है, ठीक है, वो आपके ग्राफ का सबसेट है। ठीक है, सब ग्राफ है, लेकिन एक चीज हमारे पास क्या है कि कोई साइकिल नहीं फॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ एजेस हमें लेना है। और दूसरा हमारे पास क्या है कि आपके जो कॉस्ट होनी चाहिए, जो आप वेट्स पिक कर रहे हो, जिस एजेस को आप कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है, उनका वेट सम, जो सम ऑफ द वेट्स ऑफ द एजेस होंगे वो मिनिमाइज होंगे। ठीक है, हमें अपना स्पैनिंग ट्री किस तरह से बनाना है कि जो भी एजेस आपके स्पैनिंग ट्री में आ रहे हैं, जो आपके वर्टिसेस को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनकी टोटल कॉस्ट मिनिमाइज्ड होनी चाहिए। ठीक, तो इसका आपका बहुत सा यूज रहता है। जैसे कहीं पे आप इट इज यूजफुल इन नेटवर्क्स। जब आप नेटवर्क्स कंस्ट्रक्ट करते हो तो आप देखते हो कौन से नेटवर्क्स को किस तरह से आप कनेक्ट करो जिससे कि कॉस्ट हमारा मिनिमाइज हो। या मान लिए कोई आपका मैप, आपका गूगल मैप हो, या कोई भी आप कहीं पे कुछ लोकेशंस को कनेक्ट कर रहे हो, तो कई जगह से कई सारे आपके वेज हो सकते हैं वहां तक पहुंचने के लिए, लेकिन हमें क्या देखना पड़ता है? मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस से हम कैसे उन सारे लोकेशंस को ट्रैवर्स कर सकते हैं, उन सारे नोड्स को कैसे हम ट्रैवर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारा वहां पे आपका स्पैनिंग ट्री यूज होता है। तो बेसिकली स्पैनिंग ट्री क्या है? मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या है? एक सब ग्राफ है। ठीक है, आपके ग्राफ का सब ग्राफ है। किस तरह से कि आपके सब ग्राफ में कोई भी लूप्स या सर्कल्स ना फॉर्म हो रहे हो,
आपका ग्राफ की जो वर्टिसेस है वो मिनिमली कनेक्टेड हो, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ एजेस से कैसे आप कनेक्टेड एक ट्री बना सकते हो। और मिनिमम स्पैनिंग ट्री का मतलब क्या हो गया, जो आपके एजेस का वेट्स है, ठीक है, जो आपके एजेस का वेट है दैट शुड बी मिनिमम, ठीक, क्योंकि हम एक ग्राफ में कई सारे सब ग्राफ्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक। लेकिन ऐसा सब ग्राफ हमें लेना है, एक ऐसा स्पैनिंग ट्री मिनिमम हमें लेना है जो कि जिसमें जो एजेस का कॉस्ट है वो मिनिमाइज्ड होना चाहिए। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाने के लिए हमारे पास दो एल्गोरिथम्स रहती हैं। कौन सी एल्गोरिथम रहती है, एक आपकी क्रुस्कल रहती है, एक आपकी प्रिम्स एल्गोरिथम रहती है। बहुत डिटेल में इसको हम स्टेप्स इसके डा में जब आपका एल्गोरिथम्स का सब्जेक्ट होगा उसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि ग्रीडी एल्गोरिथम की कैटेगरी में आता है। ग्रीडी एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है कि जो है आप लोकली देखते हो, जो भी सबसे सबसे ग्रीडी अप्रोच में आपका ये रहता है कि जो लोकली आपको सबसे मिनिमल कॉस्ट आपको मिल रही है, आप उस चीज को पहले पिकअप कर लो, ठीक है। ग्लोबली हो सकता है वो ओवरऑल कॉस्ट आपकी बढ़ा दे, लेकिन ग्रीडी अप्रोच में हम ये देखते हैं, ठीक है, बहुत डिटेल में समझने की जरूरत है, मिनिमम हमें उठाना है, हमें यहाँ पे कॉस्ट अपने मिनिमाइज करना है। तो हमें जो उसी टाइम जस्ट इंस्टेंस उस इंस्टेंस में जो मिनिमम कॉस्ट हमको मिल रही होती है उसको हम पिक कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आपके पास दो एल्गोरिथम है, एक आपकी क्रुस्कल एल्गोरिथम है और एक आपकी प्रिंस एल्गोरिथम है। तो पहले हम क्रुस्कल को देखते हैं, ठीक है। क्रुस्कल एल्गोरिथम दोनों आपकी मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाने की है, ठीक है। क्रुस्कल एल्गोरिथम में क्या रहता है कि आप अपने जो एजेस, okay, लेट मी टेक अ बिगर एग्जांपल तो और क्लियर हो जाएगा। मान ली ये मेरा मेरा ग्राफ है, ठीक है, ये मेरा ग्राफ है, ठीक है। इससे मुझे मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाना है। मिनिमम ये क्या है, ये आपके नोड्स हैं, ठीक है। इन नोड्स से ये क्या है, ये आपके नोड्स एजेस से कनेक्टेड है, यानी इस नोड से इस नोड जाने का वेट 7 है, यानी इसकी कॉस्ट 7 है। हमें क्या करना है, इन नोड्स को कनेक्ट करना है, इन वर्टिसेस को कनेक्ट करना है इस तरह से कि ओवरऑल कॉस्ट, सारे नोड्स को आप जब कनेक्ट कर रहे हो तो जो ओवरऑल कॉस्ट क्या होगी, इन वेट्स का समेशन मिनिमाइज होना चाहिए, ठीक है। क्रुस्कल एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं, क्रुस्कल एल्गोरिथम में सिंपली आप एजेस के वेट्स के ऑर्डर में, जो एजेस का वेट्स है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप डाल दीजिए। जो मिनिमम वाली एजेस होंगी उनको हम पहले विजिट करते हैं, और अपने विजिट करते हुए बस हम एक चीज का ध्यान रखते हैं कि कहीं पे भी आपका साइकिल ना फॉर्म हो रहा हो, ठीक है। क्रुस्कल के एल्गोरिथम में, क्रुस्कल एल्गोरिथम में क्या, सिंपली जो आपके पास लिस्ट ऑफ आपके पास जो एजेस है उस ग्राफ की, उनको असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द वेट्स में डाल दीजिए। और जब हम अपना स्पैनिंग ट्री बना रहे हैं, ठीक है, तो एजेस के वेट के अकॉर्डिंग हम सिंपली स्पैनिंग ट्री में वो सारे वर्टिसेस ऐड करते, एजेस ऐड करते चले जाएंगे, इस तरह से कहीं पे भी आपका साइकिल ना फॉर्म हो रहा। तो यहाँ पे क्या होता है, मिनिमम कॉस्ट ऑफ द एजेस, जिस एजेस के मिनिमम कॉस्ट है उनको पिक करते हैं, ठीक। तो ये जैसे आपका एग्जाम्पल है, तो इसमें हम सिंपली क्या करिए, एक एरे में जितने भी एजेस हैं उनके असेंडिंग ऑर्डर में वेट्स को प्लेस कर दीजिए। जैसे यहाँ पे सबसे कम क्या है, 2 है, बी टू डी 2 है, डी टू टी आपका 2 है, ए टू सी आपका कॉस्ट कितना है, ए टू सी 3 है, सी टू डी 3 है, सी टू बी 4 है। इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेट में आप अपने एजेस को प्लेस कर दीजिए, ठीक। और मिनिमम, ठीक है, मिनिमम एजेस पिक करते जाइए। सबसे मिनिमम एज कौन सी, 2 है, तो हमने सबसे पहले जो स्पैनिंग ट्री में एज ऐड होगी वो बी टू डी ऐड होगी। अगली कौन सी है, अगेन 2 है, फिर से हम डी टू टी ऐड करेंगे, ठीक। नेक्स्ट मिनिमम कौन सी है, नेक्स्ट मिनिमम हमारी 3 है, ठीक है। तो हम ए टू सी, कहीं पे भी हमारा साइकिल नहीं फॉर्म हो रहा है, ठीक है, बस इसका ध्यान रखना है कि लूप ना फॉर्म हो रहा हो, ठीक। ए टू सी ऐड करेंगे। देन हमारी नेक्स्ट मिनिमम कौन सी, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में डाला है, अगेन 3 है, हम 3 को अपने स्पैनिंग ट्री में ऐड करेंगे। तो अभी तक हमने कौन कौन सी एजेस विजिट कर ली, हमने बी टू डी गए, डी टू टी को ऐड करा, ए टू सी ऐड करा एंड सी टू डी ऐड करा, ठीक। एक चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली क्या है कि आपका यहाँ पे क्रुस्कल एल्गोरिथम में फॉरेस्ट बनता है। फॉरेस्ट मतलब क्या हो गया, कई सारे डिस्कनेक्टेड ट्रीज बन रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से डिस्कनेक्टेड ट्रीज बन रहे हैं, देखिए पहले आपने बी टू डी बनाया, एक 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 ट्री ये बन गया। अभी मान लिया अभी सी टू डी आपने ऐड ना करा होता,
एक आपने ए टू सी बनाया, ये भी एक ट्री है, डिस्कनेक्टेड ट्री। तो ये यहाँ पे कोई भी जैसे जैसे आप स्पैनिंग ट्री में एजेस ऐड कर रहे हो, इट कैन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ मेनी डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ एजेस के मिनिमम वैल्यू से उठाना है, जिस भी एज का वेट मिनिमम है उसे हमें उठाते चले जाना है। बस इसका ध्यान रखते हुए कि हमारा कहीं पे भी साइकिल ना फॉर्म हो रहा हो। तो हमने ये 3 को ऐड करा, उसके बाद इस 3 को ऐड करा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पे हमारा साइकिल नहीं फॉर्म हो रहा है। अगली मिनिमम एज हमारी कौन सी है? हमारी C2B है, जिसकी कॉस्ट क्या है? इसकी कॉस्ट हमारी 4 है। ठीक, लेकिन जैसे ही हम 4 को ऐड करेंगे, इफ वी ऐड 4 टू दिस, क्योंकि हमारा 2 to 2 ऑलरेडी कनेक्टेड है, 3 to 3 ऑलरेडी कनेक्टेड है, अगर हम 4 को ऐड करेंगे तो हमारा साइकिल फॉर्म हो जाएगा। तो हम 4 को एच को नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि स्पैनिंग ट्री की कंडीशन क्या है कि कहीं पे भी लूप या साइकिल ना बन रहा हो। मिनिमम हमें एजेस रखना है इन सारे नोड्स को कनेक्ट करने के लिए। देन नेक्स्ट इज 5 एंड 6। 5 एंड 6 को अगर ऐड करते हैं तो भी हमारा लूप बन जाएगा। एक ये लूप बन सकता है, एक ये लूप बन सकता है, तो 5 एंड 6 को भी नहीं ऐड कर सकते, ये भी एज आपकी डिस्कार्ड हो गई। ठीक, नेक्स्ट एज हमारी कौन सी आती है? नेक्स्ट एज हमारी 7 आती है। ठीक है, अगर हम 7 को ऐड करते हैं तो हमें चेक करना पड़ेगा, हर स्टेप पे हमें बस ये चेक करना है कि कहीं पे हमारा कहीं पे हमारा ट्री ना फॉर्म हो रहा हो। ठीक, इफ वी ऐड 7, सॉरी ट्री नहीं, कहीं पे भी हमारा लूप ना फॉर्म हो रहा हो, तो 5 एंड 6 हमने ऐड करा, लूप बन जाएगा, नहीं ऐड कर सकते। इफ वी ऐड 7, क्या हमारा लूप बनेगा? नहीं बनेगा, तो वी कैन ऐड 7 टू इट। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी है? नेक्स्ट वी हैव अच्छा, नाउ आवर ट्री हैज बीन कंस्ट्रक्टेड। सारी हमारी जितनी भी नोड्स हैं वो सारी की सारी कनेक्टेड हो गई, तो हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री बन गया। मिनिमम कॉस्ट के साथ सारी नोड्स को आपने कनेक्ट कर दिया, तो दिस विल बी अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री विद द हेल्प ऑफ क्रूस्कल एल्गोरिथम, जहाँ पे हम एजेस को कनेक्ट करते चले जाते हैं। किस ऑर्डर में? इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द वेट्स। ठीक है, मतलब एजेस को उठाते जाते हैं, नॉट कनेक्ट। सिंपली पिक अप द एजेस एंड द नोड्स एसोसिएटेड विद देम एंड कीप ऑन एडिंग इट टू योर स्पैनिंग ट्री। ठीक है, और ये सारी नोड जैसे आप स्पैनिंग ट्री कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, ये सारे के सारे कनेक्टेड होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप पहले एस टू ए गए तो अब ए से जितनी कनेक्टेड नोड्स हैं उनको उठाइए, नहीं, आप कोई भी एज उठा सकते हो जिसकी कॉस्ट मिनिमम हो। बस एज को हमारी स्पैनिंग ट्री में ऐड करते हुए ये ध्यान देना है कि कहीं पे भी आपका साइकिल ना फॉर्म हो रहा हो। तो ये आपकी क्रूस्कल एल्गोरिथम है। सिंपली अपने वेट्स को असेंडिंग ऑर्डर में डालिए, वेट्स को असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करिए। ठीक है, और मिनिमम वेट वाले एज को उठाइए। ठीक है, उन एजेस को अपने स्पैनिंग ट्री में ऐड करते चले जाइए, और हर बार बस ऐड करते हुए ये ध्यान देना है कि कहीं पे भी हमारा लूप या साइकिल ना बन रहा हो। जब आपकी सारी की सारी एजेस विजिट हो जाएंगी, दैट इज एंड विदाउट फॉर्मिंग अ लूप विद द मिनिमम कॉस्ट, देन द ट्री विच यू गेट इज दिस इज योर मिनिमम स्पैनिंग ट्री। मतलब इन सारे नोड्स को कनेक्ट आप कैसे कर रहे हो? विद द हेल्प ऑफ विद द मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, मिनिमम वेट्स के साथ आप इनको कनेक्ट कर सकते हो। दूसरी हमारी एल्गोरिथम कौन सी आती है? दूसरी हमारी मिनिमम स्पैनिंग ट्री कंस्ट्रक्ट करने की एल्गोरिथम आती है प्रिम्स एल्गोरिथम। प्रिम्स एल्गोरिथम एजेस पे ना वर्क करके आपके नोड्स पे स्टार्ट करती है। ठीक है, कोई भी आप एक वर्टेक्स उठाते हो और यहाँ पे हमारे पास हमेशा कनेक्टेड कंपोनेंट्स बनते हैं। वहां पे क्या था कि आप कोई भी एज उठा रहे थे जिसकी कॉस्ट मिनिमम है, यहाँ पे हमें कनेक्टेड रहना है। तो किसी भी स्टेज पे अगर आप प्रिम्स एल्गोरिथम के सब ग्राफ को देखोगे तो इट विल ऑलवेज बी कनेक्टेड, कोई भी आपके डिसकनेक्टेड कंपोनेंट्स इस पे नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि प्रिम्स एल्गोरिथम में आप अपने नोड्स को ऐड करते हो, किस ऑर्डर में ऐड करते हो? जो भी एक एक इसकी एक नोड विजिट हो चुकी है, आपकी ट्री की वो पार्ट रही हो। ठीक है, तो प्रिम्स एल्गोरिथम देखते हैं। ठीक, यहाँ पे कोई भी आप एक वर्टेक्स चूज कर सकते हो। वहां पे क्या करते थे? मिनिमम एज चूज करते थे। प्रिम्स एल्गोरिथम में हम कोई भी एक वर्टेक्स उठाते हैं, उस वर्टेक्स से कनेक्टेड जो भी चीपेस्ट एज होती है उसको हम ट्री में ऐड करते हैं। ठीक है, और जो आपने एज ऐड कर दी तो उस एज का जो दूसरा एंड पॉइंट है, ठीक है, आपका एक एंड पॉइंट तो आपने जो वर्टेक्स ऐड करी उस पे, फिर अगला एंड पॉइंट कौन सा है? जो आपके दूसरी वर्टेक्स से वो कनेक्टेड होगा। फिर आप हमेशा उस वर्टेक्स से आप देखोगे कौन सा चीपेस्ट नेक्स्ट वर्टेक्स हो सकता है। जो भी कनेक्टेड आपके वर्टिसेस हैं, जो भी ट्री में कनेक्टेड वर्टिसेस हैं, उसी में से आपको चीपेस्ट वर्टेक्स मतलब चीपेस्ट एज उठानी है। ठीक, तो यहाँ पे हमेशा आपको कनेक्टेड वे में मूव करना है। तो आपको हमेशा जो जो भी आप वर्टेक्स उठा रहे हो
ठीक है, 2 डिसजॉइंट आपके सेट रहेंगे, एक कौन से हैं जो विजिटेड है, एक आपके वो वर्टिसेस हैं जो आपके विजिटेड मतलब जो आपके स्पैनिंग ट्री के पार्ट है, दूसरे वर्टिसेस आपके स्पैनिंग ट्री के पार्ट नहीं है। तो आप जो नॉट पार्ट ऑफ द स्पैनिंग ट्री के वर्टेक्स हैं उनको पिक करोगे, विच विल बी हैविंग द मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम वेट, लेकिन कहीं पे भी आप डिसजॉइंट नहीं, मतलब आपका ग्राफ डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, एजेस ऐड करेंगे लेकिन हमेशा कनेक्टेड वे में। तो प्रिंस एल्गोरिथम को एग्जांपल से समझेंगे तो और समझ में आएगा। तो कोई भी एक आपने वहां पे एच सिलेक्ट करते थे, यहाँ पे कोई भी एक वर्टेक्स आपने इनिशियली सिलेक्ट कर लिया, मान लिया हम सोर्स एस को सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस सोर्स से कौन कौन सी एजेस, यहाँ पे सिर्फ एडजेसेंट वाले नोड्स को देखना है। तो इसके ये एक 8 है, एक 7 कॉस्ट है, तो मिनिमम कौन सी चीपेस्ट एज कौन सी है, 7 है, तो हम 7 को चूज करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास दो हमारी जो वर्टेक्स हमारे स्पैनिंग ट्री के पार्ट है वो कौन कौन से हो गए हैं, हमारे पास एक एस आ गया है, एक ए आ गया है। अब एस एंड ए से जितनी भी कनेक्टेड वर्टिसेस हैं, ठीक है, कनेक्टेड वाली उठानी, ये नहीं कि मिनिमम आप कोई भी उठा लीजिए, जो कनेक्टेड वर्टिसेस हैं उसमें से आपको मिनिमम कॉस्ट एज उठानी है। ठीक, तो एस से कनेक्टेड एक सी है, ए से कनेक्टेड बी है और सी है, कनेक्टेड उठाने हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम 3 को उठाएंगे क्योंकि वो मिनिमम कॉस्ट है। अब हम सी को विजिट कर लिया, ठीक है, हमने सी को ऐड कर दिया अपने स्पैनिंग ट्री में। ठीक है, अब हम इसमें से जो अब ए सी और एस, ये हमारी तीनों वर्टिसेस ऐड हो गई है हमारे स्पैनिंग ट्री में। अब इनमें से जिनका मिनिमम कॉस्ट होगा उनको हम पिक करेंगे। ठीक है, सी से एक आपकी 4 जा रही है, सी से एक आपकी 3 जा रही है, ए से आपका 6 जा रहा है, तो मिनिमम कॉस्ट किसका है, डी का है, तो वी विल बी एडिंग डी टू इट, तो हम यहाँ पे डी को ऐड करेंगे। ठीक, नेक्स्ट डी से, अब डी हमारे मिनिमम स्पैनिंग ट्री में ऐड हो गया है। ठीक है, जो स्पैनिंग ट्री हमारा कंस्ट्रक्ट हो रहा है डी ऐड हो गया है। अब डी से भी हम कंपेयर कर सकते हैं, बट एवरी टाइम यू हैव टू कीप द ग्राफ कनेक्टेड, जो आपका सब ट्री है वो कनेक्टेड है, कहीं पे भी फॉरेस्ट नहीं बनना चाहिए, कहीं पे भी डिसकनेक्टेड कंपोनेंट्स नहीं आना चाहिए। क्रूस्कल में आप मिनिमम कॉस्ट एज को पिक कर देते हैं जिसमें कि वो एजेस कई सारे डिसकनेक्टेड कंपोनेंट्स क्रिएट कर रहे थे, बट इन प्रिम्स इट इज नॉट अलाउड। देन डी से आपकी बी कनेक्टेड है, टी कनेक्टेड है, इसमें से जो मिनिमम कॉस्ट है आप कोई भी ले लीजिए, यू कैन पिक अप डी टू टी और डी टू बी, कहीं पे साइकिल फॉर्म हो नहीं रहा है तो डी टू टी हम पिक कर लिए। ठीक है, अब हमारे पास इसमें से कौन सी मिनिमम कॉस्ट है, हमने डी टू बी उठा ली, यहाँ पे भी साइकिल नहीं फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो इट इज ऑलवेज गिविंग यू कनेक्टेड कॉम्पोनेंट्स, जितने जितने नोड्स आप जितने वर्टिसेस अपने स्पैनिंग ट्री में ऐड करते जाते हैं उन वर्टेक्स में से ही आपको चीपेस्ट एज वाला नोड कनेक्ट करना है, चीपेस्ट एज पिक करना है। ठीक है, और इट विल ऑलवेज बी, आपका पूरा ग्राफ जैसे जैसे आप स्पैनिंग ट्री बना रहे हो हमेशा कनेक्टेड रहेगा। तो ये आपकी प्रिम्स एल्गोरिथम है। तो फाइनली आपका जो सब ट्री कंस्ट्रक्ट होगा, योर स्पैनिंग ट्री कंस्ट्रक्ट होगा, सब ग्राफ कंस्ट्रक्ट होगा, दिस विल बी दिस, राइट। यही कंपैरिजन है आपका कि प्रिंस एल्गोरिथम हमेशा कंपोनेंट्स आपके कनेक्टेड देती है, क्योंकि ट्री को हम कैसे ग्रो कर रहे हैं, जैसे जैसे एजेस ऐड कर रहे हैं तो यू आर उसी उसी से आगे जो एडजेसेंट नोड्स हैं उन्हीं की एजेस में से एक मिनिमम वाले को पिक करते हैं। तो आपके हमेशा योर ट्री इज ऑलवेज ग्रोइंग इन अ कनेक्टेड मैनर। क्रूस्कल में ऐसा कुछ नहीं रहता है, क्रूस्कल में हम सिंपली मिनिमम कॉस्ट एज को उठाते हैं, ठीक है, मिनिमम वेट एज को उठाते हैं जो कि डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट्स आपके दे सकता है। ठीक है, बस एक चीज का ध्यान रखना होगा, दोनों एल्गोरिथम में कहीं पे भी हमारा लूप या साइकिल ना फॉर्म हो रहा हो। प्रिम्स में हम कोई भी एक नोड उठा सकते हैं, रैंडमली सिलेक्ट कर सकते हैं एक वर्टेक्स, और उसके जो भी नेक्स्ट चीपेस्ट वर्टेक्स पहुंचने का जो भी एज होगा उसको यूज करेंगे। क्रूस्कल के केस में ऐसा नहीं होता है, क्रूस्कल के केस में हम चीपेस्ट वर्ट कोई भी सबसे कम, हम इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में एजेस को रखते हैं और चीपेस्ट एज को पिक करते हैं, इस तरह से कि कहीं लूप ना फॉर्म हो रहा हो। प्रिम्स एल्गोरिथम डेंस ग्राफ के लिए अच्छी तरह वर्क करती है, क्रूस्कल स्पार्स ग्राफ्स के लिए वर्क करती है। प्रिम्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जनरल केस में बी स्क्वायर रहती है, आपकी वर्स्ट केस और बिग ओ ऑफ बी स्क्वायर रहती है। क्रूस्कल में आपकी ई लॉग भी रहती है। प्रिम्स में बहुत डिटेल में समझने की जरूरत नहीं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना समझ सकते हैं। प्रिम में क्या रहता है कि आपको जितने भी उससे कनेक्टेड नोड्स हैं, जितने भी एन नोड्स कनेक्टेड है, उसमें से सबसे मिनिमम को सिलेक्ट करना है।
तो इन दैट केस आप सारे नोड्स को ही चेक करोगे जो भी उससे कनेक्टेड है। वर्स्ट केस एन से कनेक्टेड है, उनमें से आपको मिनिमम सिलेक्ट करना है, सर्च करना है मिनिमम वाला, तो एन स्क्वायर आपकी आ जाती है। क्रुस्कल में ऐसा नहीं रहता है।